Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल को लर्न किया था। सो उसी सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 2 हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सी क्लास 10th में क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लास 10th में थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है और इन क्लास 10th हम लोग वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते थे, तो अब शिफ्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो एक क्वेश्चन तो जरूर होगा कि ओके क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों कहा, हमने सीख लिया, 10th में पता लग गया, लेकिन अब इसको फंक्शन क्यों बोल रहे हैं। सो नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि व्हाई वी आर कॉलिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री एज ए फंक्शन, और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फंक्शन के टॉपिक को। दैट मीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों है इसे स्टार्ट करेंगे और कुछ फॉर्मूले इसके इसका बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2। सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर 2 इन दिस लेक्चर। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है यूनिट सर्कल का। और ये जो यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने में हेल्प करने वाला है। सो क्या कर रहे हैं कि हमने ओके हियर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज देयर, और हमने उसकी जो ओरिजिन है, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका जो ओरिजिन है, वहाँ पे हमने सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया है और इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। सो वाई वी आर कॉलिंग इट यूनिट सर्कल, क्योंकि यहाँ पर जो हम आर ले रहे हैं वो 1 यूनिट ले रहे हैं। अब वो 1 सेंटीमीटर हो या मीटर हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली 1 यूनिट है। ओके सो नाउ इस सर्कल पे क्या किया हमने, कोई एक पॉइंट ले लिया, सपोज हियर इट इज वी हैव ए पॉइंट, और वहां से एक परपेंडिकुलर क्या करते हैं कि एक वहां से जस्ट वेयर, सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने उस पॉइंट से ओरिजिन को ज्वाइन कर लिया। और सपोज अगर ये पॉइंट P है एंड हियर वी हैव ओरिजिन O, अगर O है हमारे पास, तो हमने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और लेट इट बी M, इसको मैं M बोल देता हूँ। अगर ये कलर से क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं यहाँ पे, ओके लेट मी राइट इट अगेन, O हो गया, ये हमारा M है और ये P है। सो नाउ यू हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल नजर आ रहा है, लेट इट बी थीटा, ये x ले लीजिए, है ना, कि लेट इट बी थीटा ना, क्योंकि एक्स वाई पे हम अभी बोलने वाले हैं। सो नाउ ऐसा करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x, जो हमारी पहले से आदत रही है, और वर्टिकल डिस्टेंस को y लेते हैं। दैट मीन ये तो 1 है ना, ये तो 1 है, OP तो 1 है यहाँ पर। सो इस सर्कल में मैंने क्या किया कि जब P से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था किस पे, x एक्सिस पे, M पे, तो OM को हमने x लेंथ और हमने PM को y लेंथ ले लिया। यहां तक ठीक है। सो नाउ यू सी इस सर्कल के अंदर अब अगर हम लिखना चाहें, है ना, अगर क्या करें हम, ओके नाउ इट इज करेक्ट। नाउ क्या करें अगर हम सी कंपेयर कीजिए कि क्लास 10th में हमने साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे लिखा था, है ना, क्योंकि अभी तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा क्या होने वाला है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर है यहाँ पर y और हाइपोटेन्यूज 1, यानी सिंपली साइन थीटा y हो गया। और कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा होगा बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है x, हाइपोटेन्यूज है 1, सो अगेन वी हैव x, यानी हमें साइन थीटा कॉस थीटा पता लग गया। साइन थीटा y और कॉस थीटा x है। ओके नाउ यू सी, अभी एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि हम तो बोल रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने में कि ओके 10th क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल था, तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है। सी नाउ यू सी, ये एंगल हमने जो हमने एक टर्म लिया था ना, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस, जब ये थीटा मूव करना शुरू करेगा, यानी थीटा को सपोज आप 0 से स्टार्ट करिए और इसको रोटेट करना शुरू करिए और अप टू 360 तक रोटेट करिए, तो पॉइंट P क्या करेगा, पॉइंट P इस सर्कमफ्रेंस पे रोटेट करेगा। और जब ये पॉइंट P सर्कमफ्रेंस पे रोटेट करेगा, तो जैसे कि सपोज वो यहाँ पर है,
तो इस केस में क्या है, y मैक्सिमम हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा, और x क्या हो जाएगा, x 0 बन जाएगा। यानी जब ये पॉइंट सपोज करें जैसे पॉइंट यहाँ पर आ गया, अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जैसे जैसे ये पॉइंट P इस डायरेक्शन में मूव करेगा, x क्या करेगा, x अंदर की तरफ मूव करेगा। यानी लेट मी शो यू बाय चेंजिंग द कलर। सी, x उस केस में इस डायरेक्शन में मूव करेगा और y इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जब हम 90 के बाद आगे मूव करना शुरू करेंगे तो x इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा और y इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। जब आप 180 के बाद मूव करना शुरू करेंगे तो x इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा और y की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इसके बाद अगेन y इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और क्योंकि x यहां से स्टार्ट हो रहा है तो x इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी जैसे हम थीटा को 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, हम थीटा को चेंज करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली x एंड y की भी वैल्यू चेंजेस होगी। ओके, x और y चेंज होगा। यानी इस डायग्राम को देख मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे हम थीटा को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमें x चेंज मिल रहा है, y चेंज मिल रहा है। चलिए अभी साइन की बात करते हैं, सिर्फ साइन के ऊपर फोकस करते हैं, साइन थीटा के ऊपर। सो नाउ थीटा, हम जब थीटा को चेंज कर रहे हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं, कहां से कहां तक चेंज करेंगे, हमने उसको 0 से सिर्फ 360 नहीं, आप नेगेटिव साइड में ले जाइए माइनस इन्फिनिटी। सो थीटा का वैल्यू किसको बिलोंग कर जाएगा, इसका मतलब थीटा जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और y की वैल्यू ध्यान दीजिए, y क्या आ रहा है, y जब मैक्सिमम होगा तो यहां पर आएगा और जब मिनिमम होगा तो यहां पर आएगा। सो इज इट नॉट कि y की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में है। इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन जो क्या कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से स्टार्ट होके -1 से 1 तक मूव कर रहा है, जहां एफ थीटा जो है वो साइन थीटा होने वाला है, नहीं, एफ थीटा साइन थीटा होने वाला है। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ ए फंक्शन। साइन को हमने फंक्शन के फॉर्म में, एक बार फिर ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू सिंपली कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे तो 0 से लेके वो -इन्फिनिटी तक जाएगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तब भी 0 से लेके वो इन्फिनिटी तक जाता है। y की वैल्यू हमें इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि x और y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 ही होने वाला है। यानी चाहे x हो चाहे y हो, वो -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा। यानी एक ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर से लेके क्लोज इंटरवल -1 to 1 तक लिया जाए, तो उस केस में एफ थीटा साइन थीटा, जहां पर एफ थीटा साइन थीटा हो तो ये फंक्शन हमारा साइन फंक्शन कहलाता है। ओके, ये यूनिक भी है क्योंकि हर एक थीटा के लिए हमें y यूनिक मिल रहा है। यस, रिपीटेशन इज देयर। कब रिपीट करना शुरू करेगा, 360 के बाद फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, आफ्टर 360 रिपीटेशन स्टार्ट होगा। लेकिन उस रिपीटेशन में डोमेन की वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, कोडोमेन की वैल्यू रिपीट कर रही है। सो इट मीन इट रिमेन ए फंक्शन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि साइन क्या है, साइन एक फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर से लेके क्लोज इंटरवल -1 to 1 तक के बीच में रहेगा। ओके, अगर हम यहाँ -1 से 1 को भी सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, स्टिल इट रिमेन क्या हो जाएगा, तब भी ये फंक्शन ही रहने वाला है। सिर्फ क्या हो गया कि हमने कोडोमेन रेंज को अलग कर दिया। अभी मैंने जो वैल्यू पुट किया, मैंने सिंपली रेंज को लिया है। यानी इस फंक्शन को हम लोग चाहे तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि f इज फ्रॉम r to r। इसी तरीके से कॉस को भी डिफाइन किया जा सकता है ना, हम इसी तरीके से कॉस को भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कॉस को भी कह सकते हैं कि कॉस भी क्या है, कॉस भी हमारा एक फंक्शन हो गया x के। तो जब टेन थीटा को डिफाइन करने की बारी आएगी तो टेन थीटा में पता है कि साइन अपॉन कॉस होता है, यानी y अपॉन एक्स होगा। लेकिन y अपॉन एक्स में x 0 नहीं होना चाहिए, है ना, x 0 नहीं होना चाहिए। और x 0 कब होने वाला है, x 0 तब होगा जब थीटा π/2 होगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो। यानी हम कह सकते हैं कि थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, उस केस में एक फंक्शन रहेगा, है ना। टेन थीटा भी एक फंक्शन है जो कि y और x के रेशियो से हमें उसकी वैल्यूज मिलने वाली हैं। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि टेन थीटा कब, ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, जब थीटा की वैल्यू 2n+1 π/2 हो, क्योंकि इस वैल्यू पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, x 0 होगा तो वैल्यूज अनडिफाइंड होगी। सिमिलरली हम बाकी फंक्शनों को
क्योंकि हमने टेन थीटा को डिफाइन कर लिया है तो हम कॉट थीटा, सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा को भी यहाँ से आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कॉट थीटा हमें पता है x अपॉन वाई होगा, सिकेंड थीटा जो है 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और कोसिकेंड थीटा 1 अपॉन वाई। सो इफ साइन एंड कॉस, अगर ये साइन कॉस एक फंक्शन है तो आसानी से हम ये शो कर सकते हैं कि ऑल दीज आर ऑल्सो ए फंक्शन एंड दिस यूनिट सर्कल हेल्प अस टू प्रूव इट, क्योंकि इट इज ए फंक्शन। ये इसका बिहेवियर जो है वो एक फंक्शन की बिहेवियर की तरह है। सो नाउ ऑनवर्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या कहना है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। ओके, नाउ सी अनदर थिंग। अभी हम लोगों ने ऐसा कह सकते हैं कि उस यूनिट सर्कल के अंदर मैं वापस लेता हूँ ना। सी व्हाट वी हैव डन इन दैट यूनिट सर्कल, इस यूनिट सर्कल में हमने क्या लिया कि अगर आप साइन और कॉस की वैल्यू को भी देखें तो हमने क्या महसूस किया कि साइन की वैल्यू साइन वाई यहाँ पर जीरो है, यानी साइन की बात कर रहे हैं, साइन जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, जीरो से स्टार्ट करता है, वाई 1 तक जाता है, फिर 1 से वापस जीरो बनता है, नहीं जीरो से फिर वो -1 बनता है और -1 से फिर जीरो आ जाता है। साइन को यहाँ से साइन स्टार्ट फ्रॉम हियर, वाई की वैल्यू जीरो है, मूव करना शुरू किया, वाई इंक्रीज करते करते कहाँ गया, वाई 1 हो गया, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, 1 से फिर वो जीरो बन गया, जीरो से फिर उसने मूव करना स्टार्ट किया, -1 की तरफ चला गया और -1 आ जाएगा और फिर -1 से वो जीरो, यानी साइन की वैल्यू यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री, here we have 180 डिग्री, here we have 270 डिग्री। सो एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि साइन थीटा, जब हमने साइन थीटा जब लिखा है तो वो 0 डिग्री पे है, 190 डिग्री पे है, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था, लेकिन हमें नई चीज मिल गई है कि 180 पे वो जीरो होगा, 270 पे -1 होगा और 360 पे जीरो होगा। कॉस को देख लीजिए, एक्स कैसे बिहेव कर रहा है, एक्स यहाँ पर 1 है, 1 से x जीरो बन गया, जीरो से वो -1 बनता है, -1 से अगेन जीरो। सी x यहाँ पर है, जब मूव करना शुरू किया x जीरो हो गया और मूव करते करते अब इधर मूव करेंगे तो x माइनस की तरफ मूव करके -1 बन जाएगा, फिर जब ऐसे मूव करना शुरू करेंगे तो x वापस -1 से जीरो की तरफ जाएगा और फिर जीरो से वो अगेन क्या बनेगा 1 हो जाएगा, है ना। ओके, -1 टू जीरो एंड 0 टू 1। नाउ 1 कब था 0 डिग्री पे, जीरो कब हुआ 90 डिग्री पे, -1 कब हुआ 180 डिग्री पे, अगेन जीरो कब हो गया 270 पे और 360 पे 1 हो गया। यानी फ्रॉम दिस यूनिट सर्कल हम इस यूनिट सर्कल से साइन कॉस 10 की वैल्यूज को 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन एट दीज वैल्यूज। और अगर साइन कॉस पता है तो आप आसानी से 10 की वैल्यू को उनको डिवाइड करके कॉट की वैल्यू 10 का रेसिप्रोकल, सिकेंड कॉस का रेसिप्रोकल और कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर उस वैल्यू को कलेक्ट कर लिया गया है। आप इस टेबल को अगर ध्यान से देखेंगे तो 0, 30, 45, 60, 90 these value we have already learned in our previous class। ये हमने प्रीवियस क्लास में 10th में पढ़ा हुआ था। अब हमने क्या किया 90 पे, 270 पे और 360 पे साइन कॉस 10 कोसेकेंड सिकेंड कॉट क्या होगा उसको भी हमने इस टेबल में इंक्लूड कर लिया है। ओके, सो टेबल को आप एक बार ठीक से देख सकते हैं कि, और अगर आप किसी एक वैल्यूज़ में आप सिंपली सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि 270 पे मुझे कॉट की वैल्यू चाहिए तो 270 पे कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन होता है। अब 270 पे कॉस क्या होगा, 270 पे साइन क्या होगा, दोनों वैल्यू को एज्यूम करेंगे, जब कभी भी डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो नॉन डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। सी अगेन, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन कैसा होने वाला है। सो अगेन क्या करते हैं, सेम यूनिट सर्कल, एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को वापस मैं क्या करता हूँ कि रिपीट कर लेता हूँ, है ना। सो व्हाट वी हैव डन नाउ हियर, हमने कुछ चीज़ों को वापस रिपीट किया है तो वापस लिख दें इसको। हमने इसको m लिखा था, इसको हमने y लिखा था, इसको हमने x लिखा था और यहाँ हमने थीटा लिखा था, ये हमने p लिखा था। यहाँ 0 डिग्री है, here we have 90 डिग्री, here we have 180 डिग्री, देन 270 मैं डिग्री में लिख रहा हूँ, पाई में भी लिख सकते हैं, और 360 क्योंकि डिग्री की आदत पड़ी हुई है तो डिग्री लिखने थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नाउ हियर सी 0 डिग्री, 90, यू कैन से 280,
270 and we return to 360 and so on. ओके, ये ठीक है, ये हमने अभी जो भी हमने डिस्कस किया वहीं पर आ गए। अब एक बार वापस शुरू करिए और क्या करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि साइन। अब सी, जब भी आप 0 to 90 के बीच में है दैट यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 है कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड देन वी हैव फोर्थ क्वाड्रेंट। सो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होंगे तो टिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज क्या होंगी, 0, 90, 180, 270, 360, वो हमने नोट लिया। अब जरा साइन को देखना शुरू कीजिए। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो y कैसा रहेगा, इज इट y इज पॉजिटिव, सो कैन आई राइट साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, यहाँ पर क्वाड्रेंट लिख दें क्या, सो लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए यहाँ पे। here we are in second quadrant, this one is second quadrant, here we have third quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था। तो जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो y स्टिल कैसा है, y तो यहाँ पर है ना, तो y तो स्टिल पॉजिटिव है, y स्टिल पॉजिटिव है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव है। लेकिन जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो y की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी, नीचे की तरफ जा रहे हैं ना हम, उसको y को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। सो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव मीनिंग हम मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, लेट मी शो इट अगेन। इसको यहाँ आते हैं, ओके सी हियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट y positive, second quadrant that means you are in second quadrant, here it is, so y remains positive। थर्ड क्वाड्रेंट मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट y पॉजिटिव x नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट y पॉजिटिव y नेगेटिव, सॉरी y नेगेटिव x नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव। ओके, यहाँ तक ठीक है ना। सो नाउ लेट अस सी। सो जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में y हमारा पॉजिटिव था, थर्ड में y नेगेटिव है, फोर्थ में y पॉजिटिव है। तब तो cos को भी लिख सकते हैं ना, तब तो हम cos को भी लिख सकते हैं। cos मीनिंग cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में x को देख लीजिए, x कैसा है, x पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में x को देख लीजिए, x कैसा है, नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x को देख लीजिए क्या है, नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x को देख लीजिए क्या है, पॉजिटिव है। यानी cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। सी व्हेन वी आर सेइंग अ पॉजिटिव नेगेटिव मीन जब भी आप cos की सेकंड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू निकालेंगे, जैसे cos 120 निकाल रहे हैं, सो cos 120 नेगेटिव आएगा। आप cos 240 निकाल रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आएगा। अब इनकी हेल्प से तो 10 निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 10 क्या होगा, अगर हमने दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10 मिल जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट मिल जाएगा। यानी जो 10 का साइन होगा वही कॉट का साइन होगा, जो साइन का साइन है वही कोसेकेंट का साइन है, और जो कॉस का साइन है वही सेकेंट का साइन है। सो इन दिस वे वी कैन सिंपली से कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनकी डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी 0 से 90 के बीच में क्या साइन होगा, 90 से 180 के बीच में क्या साइन होगा, 180 से 270 के बीच में क्या साइन होगा, और 270 से 360 के बीच में क्या साइन होगा, वो हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द अनदर वन, हियर इट इज। यहाँ हमने क्या किया, उन वैल्यूज को इस टेबल के अंदर कंपाइल कर लिया है। जैसे साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 की तरफ इंक्रीज करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 से लेके 0 की तरफ डिक्रीज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक डिक्रीज करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 0 इंक्रीज करता है। सिमिलरली कॉस 1 से लेके 0 डिक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में 0 से -1 डिक्रीज कर रहा है स्टिल, थर्ड क्वाड्रेंट -1 से 0 इंक्रीज कर रहा है, और 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली tan, cot, secant एंड cosecant इनकी वैल्यूज की बिहेवियर डिफरेंट क्वाड्रेंट में किस तरह का बिहेवियर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो इस टेबल में हमने क्या किया है, उसको ले लिया है। ना सी इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा हम इस इन क्वेश्चनों में दे सकते हैं। ये आपके आर डी शर्मा की बुक के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, सो एक दो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। सी ऐसे देखते हैं, जैसे
cos x इसने कहा -1/2 और x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कहता है बाकी वैल्यूज बताओ। ओके, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो बाकी वैल्यू बताओ ना। cos, अब हम अभी तो पुराना मेथड लेंगे, बेस 1 और h2 है ना, बेस 1 हाइपोटेन्यूज 2, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज √3। तो परपेंडिकुलर √3 आएगा। अब हमने लिखा साइन एक्स। नाउ साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन रखेंगे। 10x लिखेंगे। 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिखेंगे। कॉट क्या होगा, कॉट इसका रेसिप्रोकल, साइन वही रहेगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेकेंट होगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होगा, और जो कॉस का साइन है वो इसका साइन होगा। यानी ना इन दिस वे यू कैन यूज इट, है ना। इस तरीके से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट को इनको यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 3 से कि इफ क्वेश्चन 3 कह रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू है 3/5 और 10y की वैल्यू है 1/2। x जो है π/2 से पाई यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। और हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a 10x माइनस √5 secant y। ये वैल्यू बताना। ये sin x इज दिस, 10y इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a 10x माइनस रूट secant y। ओके, 8 10x। अब 10x लिखने के लिए साइन पता है हमें, तो साइन के केस में परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस 4 हो जाएगा। यहाँ ये परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √5। यहाँ चेक कर लेना वैल्यूज को, मैं जो लिख रहा हूँ। नाउ 10x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्वाड्रेंट सेकंड नेगेटिव, secant y हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज √5, बेस 2, क्वाड्रेंट थर्ड, secant नेगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस का होता है, सी द वैल्यू। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दीज 5 क्वेश्चन ना। इस तरीके से हम इन 5 क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटरेस्टिंग है। इफ sin x plus cos x equal to 0 and x lie in the fourth quadrant, find sin x and tan x. See here again, let me take one other one, question number 4. What this question say, sin x plus cos x is 0, so इसका मतलब sin x का वैल्यू माइनस cos x हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि tan x का वैल्यू -1 और लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब -145 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू -45 डिग्री होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव साइड का, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव साइड, सो x की वैल्यू -45 ले सकते हैं। नाउ यू राइट sin x cos x, sin x sin 45, cos x cos 45, तो sin 45 1/√2। sin x का वैल्यू निकालना है ना, तो sin x मीनिंग sin 45 और sin 45 1/√2। लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होना चाहिए, cos 45 sin -45 वही है ना। cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 1/√2, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। सो इन दिस वे आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। सी, ये आर डी शर्मा की एक्सरसाइज में है। मैं बता देता हूँ कि फ्रॉम वे आई हैव टेकन दिस, आई हैव बुक विद मी, क्योंकि हमने बुक अपने साथ रखा हुआ है। सो ये हमने एक्सरसाइज 5.2 एक्चुअली, ये जो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं ये आपकी आर डी शर्मा बुक से, ये आ रही है एक्सरसाइज 5.2 आर डी शर्मा। सो आर डी शर्मा बुक की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन है। बट स्टिल अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा और लगता है कि नहीं सॉल्व करना चाहिए था मुझे, तो क्या करना है कि
आप उस क्वेश्चन की को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस, हमने आज क्या डिस्कस किया? आज हमने ट्रिग्नोमेट्री को एज ए फंक्शन डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों कहलाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमने क्या डिस्कस करने की कोशिश की, एक तो ये हो गया। ओके, सेकंड हमने क्या डिस्कस करने की कोशिश की? सेकंड हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन कॉस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक तरह से क्या होता है, 0 +1 -1 मिला हुआ। और इसके साथ हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनके साइन कैसे होंगे, कब तो वो पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, है ना। हमने डिस्कस किया कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कुछ और वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमने ये तो बता दिया सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, लेकिन अगर मुझे साइन 120 की वैल्यू निकालनी है या 10 to 40 की वैल्यू निकालनी है, cos 300 की वैल्यू निकालनी है, then how we write these value? So we are going to discuss all these things in our third lecture. So थर्ड लेक्चर को भी देखना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल्स। वंस अगेन थैंक्स।